चंद रोज़ पहले डॉक्टर ताहिर शम्सी ने तजवीज़ दी थी कि कोरोना वायरस से बचने के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन कराई जाए। डॉक्टर शम्सी का कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने की कोई वैक्सीन नहीं है। जब वैक्सीनेशन नहीं थी तो पैसिव इम्यूनाइजेशन की जाती थी और ये तरीका 100 साल से राइज है। अगर हुकूमत हिदायत देती है तो इसको प्लाज्मा इकट्ठा करने और तैयारियों में 2 हफ्ते लगेंगे, इनका ये कहना है। डॉक्टर ताहिर शम्सी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस तरीका इलाज। डॉक्टर साहब, आपने ब्लड प्लाज्मा के ज़रिए कोरोना के इलाज का तरीका जो तजवीज़ किया है, बताएंगे आसान अल्फाज में कि ये किस तरह से काम करता है? क्या एंटीबॉडीज़ को डाला जाता है? एक शख्स जो रिकवर कर गया होता है उसकी एंटीबॉडीज़ को? कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के बाद सेहतमंद हो जाने वाले अफराद के जिस्म में बनने वाली कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज ऐसे लोगों के प्लाज्मा में बन जाती हैं, मौजूद होती है। इस प्लाज्मा को जब हम उनके जिस्म से निकाल के और कोरोना वायरस के नए मरीज जिनमें कोरोना वायरस की वजह से मर्ज की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, तो ये प्लाज्मा नए मरीजों के जिस्म में लगा दिया जाता है और इस प्लाज्मा में मौजूद कोरोना वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इस वायरस को इनएक्टिवेट कर देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है उसको रोक देती हैं। इस रोकने का जो अमल लगाने के बाद रिकवरी में तकरीबन 3 से 4 दिन का टाइम लगता है और इंसान जो है वो रिकवरी की तरफ होकर सेहतयाब हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या दुनिया में किसी और जगह ये तरीका इलाज इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं? क्योंकि अब तक तो क्लोरोक्विन वगैरह का ही नाम लिया जा रहा था और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पर क्या काम हुआ है? दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस के खिलाफ जो ये प्लाज्मा इस्तेमाल करके पैसिव इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस किया गया वो चाइना में किया गया और सेहतयाब होने वाले मरीजों के मुतालिक जो इसकी जो तहकीकात की रिपोर्टें हैं वो दुनिया भर के माहिरीन से शेयर की गई और इसको सामने रखते हुए जब 2 हफ्ते पहले मैंने ये तजवीज़ दुनिया के सामने रखी तो मेरी तजवीज़ के सामने रखने के 2 से 3 दिन के बाद अमेरिकन इदारे US FDA ने इसको आम फिजिशियंस के इस्तेमाल के लिए एक तहकीकाती इन्वेस्टिगेशन इलाज के तौर पे अप्रूव कर दिया। उसके बाद इंडिया, उसके बाद इटली, उसके बाद UK और दुनिया के कई ममालिक में इसके ऊपर काम शुरू करके और मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। That's commendable, डॉक्टर साहब। अब सिंध हुकूमत बाकायदा इस काम की सरपरस्ती कर रही है, दीगर हुकूमतें भी इसे देख रही हैं। क्या उम्मीद रखी जाए? इसके नताइज कब तक मिलना शुरू हो जाएंगे? कब तक ये इलाज लोगों के लिए दस्तयाब हो सकेगा? अब तो रिकवर्ड पेशेंट्स की तादाद भी कुछ आ गई है हमारे पास। इस इलाज को तमाम लोगों के लिए दस्तयाब करने में तकरीबन 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग सकता है। फौरी तौर पे तो ये शुरू कर दिया जाएगा और इस दरमियान में हुकूमत की मुशावरत से और हुकूमत की सरपरस्ती में ये जो हर आदमी के लिए जो सामान चाहिए होगा प्लाज्मा निकालने का, पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए, वो सामान इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में जो फ्लाइटें हैं वो बंद हैं, तो इंटरनेशनल फ्लाइट से ये सामान क्योंकि इंपोर्ट होगा मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से, तो इस सामान को आने में जो टाइम लगेगा वो जैसे ही फ्लाइटें खुल जाती हैं तो ये सामान मैसर आ जाएगा और मेरा अंदाज़ा है कि अगले 10 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक ये पाकिस्तान में ये हर मरीज के लिए ये मुहैया हो सकेगा। डॉक्टर शम्सी, चलें, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, लेकिन इसके लिए तो फ़्लाइटें खुलने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इफ़ ये गवर्नमेंट सतह ज़ाहिर है गवर्नमेंट लेवल की इन्वॉल्वमेंट है इस काम में, तो स्पेशल जहाज़ भेज कर भी, प्राइवेट जेट्स भेज कर भी ये सामान मंगवाया जा सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अगर थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन भी हो, वेदर इट वर्क्स और नॉट वर्क्स इज अनदर स्टोरी, तो उस एक्सपेरिमेंटेशन पे भी टाइम लगाएं और तवज्जो दें। ये हुकूमत के लिए भी हम कह रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ नथिंग आउट देयर, कोई इसका इलाज फ़िलहाल नहीं है और इसी तरह ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने से मिलेगा।